ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं। यहाँ ज्यादातर किसान खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं, लेकिन जब धान की कटाई हो जाती है तो बहुत सारी जमीन खाली पड़ी रह जाती है, खासकर वहाँ जहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है। इस तरह के फसल चक्र को राइस फैलो बोला जाता है। धान की कटाई के बाद सिंचाई की समस्या के कारण हम कोई भी फलियां या मूंग की खेती नहीं कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस खाली जमीन का भी सही इस्तेमाल हो जाए तो किसानों की साल भर की कमाई बढ़ सकती है कि नहीं? इसी सोच के साथ ओडिशा सरकार का मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका निर्देशालय गांव के लोगों के साथ मिलकर मूंग की खेती को बढ़ावा दे रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मदद से और एफएओ यानी संयुक्त राष्ट्र का कृषि और खाद्य संगठन की देखरेख में किसानों को मूंग की टिकाऊ खेती के तरीके सिखाए जा रहे हैं, वो भी कृषक क्षेत्र विद्यालय यानी फार्मर फील्ड स्कूल FFS के जरिए। फार्मर फील्ड स्कूल में किसानों को सिखाया गया खेत की तैयारी कैसे करें, बीजों का जैविक उपचार कैसे करें और मशीन की मदद से पंक्तियों में बुवाई कैसे करें। इसका उद्देश्य खेती को पूरी तरह टिकाऊ बनाना, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और पैदावार भी बेहतर हो। खेती शुरू करने से पहले कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को आसान स्टेप बताए, जैसे कि हल की मदद से गहरी जुताई करना, जुताई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से डालना, खेत को समतल करना, बीजों को ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करना और राइजोबियम व PSB यानी फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया मिलाना, मशीन से पंक्तियों में बुवाई करना। रबी सीजन में मूंग की बुवाई का सबसे अच्छा समय दिसंबर से जनवरी है। सर ने बताया कि मूंग के बीज का उपचार कैसे करें, उन्हें पंक्तियों में कैसे बोएं तथा पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करें। खेती के लिए ऐसी मूंग की किस्में चुनें जो जल्दी तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है, जैसे विराट, शिखा और सम्राट। कृषि विद्यालय में आकर हमें यहाँ कुछ न कुछ सीखने को मिला। हमें 3 बातें सीखने को मिली। पहले जमीन कैसे तैयार करे, दूसरी बीजों का उपचार कैसे करे, तीसरी मशीनों से कतारों में बीज कैसे बोए। हमने इस कृषि विद्यालय से सीखा। वर्षा आधारित परिस्थितियों में 25 किलोग्राम DAP और 7 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ और सिंचित परिस्थितियों में 35 किलोग्राम DAP और 13 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ डालें। इनमें से आधी खाद जमीन की तैयारी के समय डालें और बाकी आधी फूल आने से पहले दें। पहले हम पारंपरिक तरीके से मूंग बीज को बिखेर देते थे। हमारे गांव की एक किसान कुमुद पात्र ने कतार पद्धति से बुनाई शुरू की और उनकी फसल भी अच्छी हुई। हम अगले साल से कतार बुनाई शुरू करेंगे। अब बात करते हैं घासपात यानी खरपतवार की। खेत में अगर ज्यादा घास उगती है तो 21 से 35 दिन के बीच 1 या 2 बार हाथ से या मशीन से निराई करें। अगर मजदूर न मिले तो बुवाई के तुरंत बाद पेंडी मेथालिन 1.25 लीटर प्रति एकड़ छिड़क दें और फिर 20 से 25 दिन बाद इमेजेथापायर 300 मिलीलीटर या क्विजालोफॉपिथाइल 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई कब जरूरी है? सबसे अहम समय होता है फूल आना और फली बनना। इस समय खेत में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। अब आते हैं कीट और बीमारी पर। इनसे निपटने के लिए एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड तरीके अपनाएं। 20 बर्ड पर्च प्रति एकड़ यानी लकड़ी की खड़ी डंडियां खेत में लगाएं। नीम का तेल 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़के और पीला स्टिकी ट्रैप्स लगाएं, जिससे माहू, सफेद मक्खी जैसे कीट फंसे। अब बात करते हैं कटाई की। जब 80% से ज्यादा फलियां पक जाएं, तभी फसल की कटाई करें। पहचान कैसे करें? पौधों का रंग हरा से भूरा हो गया हो, फलियां हरी से भूरे या काले रंग की हो गई हो और फलियों के अंदर का दाना सख्त हो गया हो, मतलब फसल पूरी तरह से पक चुकी है। फलियां 2 से 3 बार 5 से 7 दिन के अंतराल पर तोड़े
ताकि फलियां फटकर दाने बिखरे नहीं। कटाई के बाद बचे हुए पौधे खेत में जोतकर मिला दें। इससे मिट्टी की सेहत सुधरती है। अगर फलियां तोड़ना संभव न हो तो पूरा पौधा ही काट कर ले आएं और 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाएं। किसान ध्यान रखे पेड़ को उखाड़ने की बजाय उसे काट देना चाहिए ताकि पेड़ का जड़ वाला हिस्सा मिट्टी में ही रहे और मिट्टी उर्वर रहे। इसके बाद एक्सेल फ्लो थ्रेशर से मूंग की मड़ाई करें। यह सतत खेती का तरीका मूंग की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करेगा और किसानों को स्थायी रूप से मुनाफा दिलाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी केवीके से संपर्क करें या फिर किसान कॉल सेंटर पर कॉल करें।